बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 29 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में ज़हीर बनाम रियासत के हवाले से जो केस है उसमें 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। आज बाकायदा तौर पे जो ज़हीर है उसने अदालत को एक बार फिर डिसीव करने की, बिट्रे करने की, धोखा देने की कोशिश की, क्योंकि जब भी ये कोई दरख्वास्त दायर करते हैं उसके साथ ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, जो रिकॉर्ड होता है वो साथ नहीं लगाते। इस कोशिश को बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर साहब ने नाकाम बनाया। क्या कहा, क्या कुछ हुआ, ये आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। दूसरी एक दरख्वास्त थी जिसमें इनको रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्यों मिला है आपने सुना होगा कि जी सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पे ज़हीर, शब्बीर और इनकी मां के जो बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड थे वो अनब्लॉक करने का ऑर्डर किया है, लेकिन उसमें एक शर्त रख दिया। वो शर्त क्या है वो भी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये खबरें तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन मेरी कोशिश होती है उन खबरों से आगे जो तफसीलात होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपके सामने रख सकूँ। और तीसरी एक दरख्वास्त दी गई थी जनाब ज़हीर की तरफ से और शब्बीर की तरफ से कि जी हिरासानी है, पुलिस जो है हमें हिरासा कर रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो जज साहब ने बाकायदा तौर पे वो दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी कि इनको ठंड करा दिया आम अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं। और साथ साथ जज साहब ने ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इनके अकाउंट्स की जो अनब्लॉकिंग वाला मामला है वो जो है आज सिंध हाई कोर्ट ने जो है इस केस में, जो मगविया बच्ची वाला केस है, इसमें बाकायदा तौर पर ज़हीर और उसके भाई और उसकी वालिदा के जो शनाख्ती कार्ड हैं और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो बहाल करने का हुक्म दिया है। क्यों दिया है? ये जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब की सरबराही में जो है इस केस की 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसमें जो है ज़हीर के भाई और दीगर अहलखाना के इनके बहाल करने के मुताबिक जो है वो दरख्वास्त की समाअत थी। और जो ज़हीर वगैरह का वकील था उसने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिस दरख्वास्त पर ये फ़ैसला हुआ था वो दरख्वास्त निपटाई जा चुकी। 8 जून को दरख्वास्त निपटाई गई, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के खिलाफ अफसरान ने अकाउंट्स बहाल करने की हिमायत कर दी। यानी कि मामला था बच्ची की बाजियाबी वाला, बच्ची बाजियाब हो चुकी, तो इसलिए इन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी क्योंकि उस वक्त पुलिस पीछे फिर रही थी, ये छुपते फिर रहे थे, पता नहीं चल रहा था, बच्ची बाजियाब हो नहीं रही थी, तो इनके मूवमेंट रोकने के लिए अदालत ने ये कार्रवाई की थी कि इनके पास पैसे ना हों, इसलिए ये अकाउंट्स और ये चीज़ें जो है वो ब्लॉक कर दी जाएँ। अब बच्ची बाजियाब हो गई, बच्ची सिंध वापस आ गई और इन लोगों ने भी प्रोटेक्टिव बेल्स करवा ली और ये शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार है। तो वो जो एक स्टेप लिया गया था अदालत की तरफ से, वो जो है अब उसका जो है कोई रीज़न बाकी नहीं रहा, जिसके ऊपर जो सूबाई वफाकी और सूबाई हुकूमतों के वहाँ जो लॉ अफसर मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि जी खैर है, अगर आप अकाउंट आप खोल देते हैं, क्योंकि ये भी यही मौजूद हैं, बच्ची भी बाजियाब हो चुकी है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। असिस्टेंट अटार्नी जनरल साहब जो है उन्होंने भी ये मौक़िफ़ दिया कि जी मकसद पूरा हो चुका है, अब अगर आप अकाउंट बहाल करते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है। तीनों लोगों ने, सूबाई, वफाकी और जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने। इकबाल करोड़ो साहब जो है उन्होंने कहा कि केस बड़ा सादा था, जो बच्ची है वो बाजियाब हो चुकी है और बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड का तफ्तीश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो है अदालत ने ज़हीर फैमिली और तमाम अकाउंट्स जो है और शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया कि, और अदालत ने जो है अपना साबिक़ा हुक्मनामा वापस ले लिया। लेकिन वहाँ पे एक मसला हुआ, वहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने अकाउंट्स तो कहा कि जी जो ज़हीर है उसके जो अकाउंट्स हैं वो मैं लिखे हुए थे, ज़हीर के 3 अकाउंट्स थे मेरे ख्याल से, और शब्बीर का 1 अकाउंट है और एक इनकी वालिदा, हाँ ज़हीर के 3 हैं, वालिदा का 1 है और शब्बीर का 1 है। तो टोटल 5 अकाउंट्स हैं जो इन्होंने कहा कि जी बहाल किए जाएँ, उसमें इनके पैसे मौजूद हैं, ये नहीं कर सकते। तो जज साहब ने कहा आपने सिर्फ अकाउंट्स का है, पहले अकाउंट्स की तफसीलात तो दें, किसके कौन सा अकाउंट है, उसका कोई अकाउंट नंबर होगा, कोई चीज़ें होंगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अदालत को जब इस शर्त पे आपकी ये अकाउंट बहाल कर दिए जाएँ कि आप इन अकाउंट्स की जो डिटेल्स है वो अदालत को जमा करवाएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे। बहरहाल एक डेवलपमेंट ये थी। अब दूसरा मामला जो है वो है जनाब जो ज़हीर साहब हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा है ये ख़त्म ही कर दिया जाए, क्वाश कर दिया जाए इसको। और उन्होंने कहा कि जी मैंने जो है मुकदमा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाकायदा 17 अप्रैल को जो है वो मगविया ने जो है वो मेरे साथ बाकायदा अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इस दरख्वास्त में उन्होंने लिखा।
और 18 अप्रैल को जो मगविया है उसने लाहौर मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान भी दे दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। और साथ में दरख्वास्त के साथ इस दरख्वास्त में लिखा गया कि जो 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, इसके साथ लगा दिया गया है। और निकाह के लिए तमाम तर कानूनी ज़ाब्ते जो है वो पूरे किए गए हैं और मुकदमे में गैर ज़रूरी तौर पर हिरासत किया जा रहा है। कानूनी नुकात पूरे करने के बाद मुकदमा बनता ही नहीं है, इसलिए मुकदमा खारिज करके पुलिस को हिरासत करने से रोका जाए। अब इसमें ये हुआ, इन्होंने जब ये दरख्वास्त दी तो इन्होंने तो एक साइड जज साहब को दिखाई, लेकिन साथ में फिर जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने दूसरी साइड दिखाई। वो आप शायद नहीं सुन चुके होंगे, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जो है आप सब कुछ ठीक है, ये दरख्वास्त तो सुन रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें इन्होंने नहीं बताई जो इस केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को कहा, उन्होंने कहा कि वो भी ज़रा सुन लें। फिर जिब्रान नासिर साहब ने प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिक्र किया, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट का जिसके मुताबिक इन लोगों को जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है कि ये ख़ुद लेने आए थे, बच्ची अगवा हुई थी, इनकी वालदा और दूसरे मुलजमान, वो एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप भी सुन चुके हैं। तो जिब्रान नासिर साहब ने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जज साहब को दिखाई कि जज साहब पहले आप ये देख लें, ये जो मुकदमा ख़त्म करने का कह रहे हैं आप पहले ये तो देख लें। उसके बाद जी अदालत के सामने उन्होंने रखी और फिर जो वो दरख्वास्तें जो अभी रिसेंटली दी गई हैं अली काज़मी साहब की तरफ से इनके ख़िलाफ़, वो वाली दरख्वास्तें भी जिब्रान साहब ने जो है वो प्रोसिक्यूटर से लेके वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाई कि जज साहब पहले ये भी देख लें। ये लोग तो मुकदमा ख़त्म करवाने आए हैं, दरअसल यही तो लोग हैं जिन्होंने सारी कार्रवाई की है। और जो मगविया है वो माइनर है, ये कह रहे हैं कि जी शादी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, मगविया माइनर है। आप जो चीज़ें जो फैक्ट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। फिर उसके बाद जी प्रोसिक्यूशन से जो है जिब्रान साहब ने ये सारी जो है चीज़ें करके जमा करवा दी और अदालती रिकॉर्ड का बाकायदा हिस्सा बनवा दी। और फिर जो है जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, हम इसके ऊपर जो है नोटिस तो कर देते हैं। इसमें जो है जो अली काज़मी साहब हैं, SHO है, सेक्रेटरी दाखिला है, और उसके अलावा मुकदमे का जो तफ्तीशी अफसर है, इनको जो है नोटिस हुए हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि जी आप दोनों फ्रीकैन, क्योंकि अभी जो है छुट्टियां हैं अगस्त वाली जो जजेस की हैं, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों फ्रीकैन आपस में कॉन्सेंट आपस में कर लें कि कौन सी तारीख़ पेशी रखी जाए। मेरी इत्तला के मुताबिक 8 अगस्त के बाद जो है अभी डिसाइड, अगर वीडियो करने तक हो गया तो अलग बात है, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ था, तो 8 अगस्त के बाद कभी भी इस दरख्वास्त की जो है मुकदमा ख़त्म करने वाले की समाअत हो सकती है। ये एक अलग जो है दरख्वास्त आई थी। एक और दरख्वास्त जो दी गई थी जिसमें जज साहब ने इनको ठंड कराई है। इन्होंने कहा कि जी ज़हीर ने कहा कि जी मैं जो है मुझे सिक्योरिटी दी जाए, और जो है अदालत ने कहा, इनके वकील ने कहा कि ये जो केस है इसको बड़ी हाइप मिली हुई है, इस केस को मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस की वजह से जो ज़हीर है उसकी जान को ख़तरा है। वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया अदालत में, और जस्टिस इकबाल करोड़ा साहब ने कहा कि आप तो मीडिया और सोशल मीडिया का बात कर रहे हैं, ये केस तो इतने इम्पोर्टेंस या इतना बड़ा बन चुका है कि आगे तो इसके ऊपर प्रोग्राम होंगे, आप तो इधर मीडिया की सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ ज़मानत मांग रहे हैं जो मंजूर हो चुकी है, और आपकी दरख्वास्त जो है उसका कोई मकसद नहीं बनता है। जस्टिस इकबाल करोड़ा साहब ने कहा कि जी देखें, दो चीज़ें हैं। एक, आप जो है कह रहे हैं कि जी मुझे सिक्योरिटी दी जाए, वो क्यों दी जाए? क्योंकि आपको, जब आप हैं ही प्रोटेक्टिव बेल पे, आप ज़मानत पे हैं, तो उसमें जो है आप कैसे ये कह रहे हैं कि आपको हिरासा किया जा रहा है? आपको तो ना किसी ने गिरफ़्तार किया ना कुछ, जब तक आपकी प्रोटेक्टिव बेल है। कानून के मुताबिक पुलिस अमल दरामद कर रही है, पुलिस को बाकायदा तौर पे। हाँ, एक मज़े की और बात बताऊँ, आज रिंद साहब भी आए हुए थे जो इस केस के तफ्तीशी अफसर है, और साथ शौकत शाहानी भी आए हुए थे, क्योंकि जो ज़हीर जिस उसमें आता है उसमें शौकत शाहानी शामिल होते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो हैं, वो साबिक तफ्तीशी अफसर भी हैं, और केस से जो रिलेटेड पहले के डेवलपमेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है वो उसको उसको पता जो है, जो शाहानी साहब हैं उनको उन डेवलपमेंट्स का पता है। तो बहरहाल शाहानी साहब को भी जो है, वो शाहानी साहब भी आ गए हैं, जज साहब ने उनसे गुफ्तगू की, और जज साहब ने उनसे बाकायदा जो सिक्योरिटी और ये वाले जो मामलात हैं उनके हवाले से भी पूछा। तो उसके बाद जज साहब का ये कहना था कि देखें जी, आपको ज़मानत भी मिली हुई है, और पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक जब भी ज़रूरत होगी तफ्तीश के लिए आपको बुलाएगी भी सही, तो ये हिरासा करने वाला जो मामला है ये भी नहीं है। और दूसरा जो है, आप क्योंकि ज़मानत आपकी मंजूर हो चुकी है, आपको मज़ीद किसी उसकी ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, तो ये जो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी वाला मामला है, ये नहीं हो सकता और ये मकसद भी पूरा हो चुका और ये दरख्वास्त भी बाकायदा तौर पे आज जो है वो अदालत ने निमटा दी और ये दरख्वास्त फ़ारिग कर दी। बहरहाल ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जी। आज सिंध हाई कोर्ट के हवाले से एक और दरख्वास्त आई है, वो अली काज़मी साहब की तरफ से है और वो उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो लोग रोज़ बैठ के जो है वो दूसरों पर कीचड़ भी उछालते हैं, कोर्ट की हेयरिंग को भी जो है अपने मकासद और चीज़ों से पेश करने की कोशिश करते हैं। उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी लंबी एक डिटेल दरख्वास्त आई है। उस दरख्वास्त के हवाले से इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने सारी तफसीलात उसकी रखूँगा। तो आज ये जो एक अदालत को बिट्रे, धोखा देने की, रिसीव करने की कोशिश की गई ज़हीर और शब्बीर की तरफ से मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए वो जिब्रान नासिर साहब ने फाड़ ली। उस पर जो है इनको बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड का हिस्सा चीज़ें बनवा दी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं लेकिन दरअसल गुनाहगार यही है। और इनका और बाकी अकाउंट्स वगैरह बहाल होना वो बड़ी मामूल की कार्रवाई थी और अकाउंट्स वगैरह बहाल होना ज़ाहिर बात है उस, क्योंकि जो एप्लीकेशन जिसके तहत वो अकाउंट ब्लॉक हुए तो एप्लीकेशन अब उसका मकसद पूरा हो चुका था, तो वो जज साहब ने कहा कि जी इनके मकासद पूरे हो चुके हैं। बहरहाल आने वाले जो दिन है वो मज़ीद अहमियत के हामिल हैं। आपको पता है कि इस केस के हवाले से मज़ीद भी डेवलपमेंट्स होनी है, तो इंशाअल्लाह जो जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी उसके हवाले से जितना मुझे पता चलेगा, जो कुछ मुझे समझ आएगी वो मैं कोशिश करूँगा आप तक जो है वो हर्फ ब हर्फ फैक्ट्स के ऊपर बेस करके आप तक पहुंचा दिया करूं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कंसर्नड होते हैं। मैंने रात अपने कमेंट्स में जो है वो देख लिया था और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था। बहरहाल एक छोटी सी जो है वो गलत फहमी थी, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं, खैर है, नो प्रॉब्लम। मैं जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना कंसर्न है। आप लोगों ने मुझे मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए और कमेंट्स में भी लिख के मुझे बताया कि जी ये चीज़ें, तो मैं बहुत हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपके लिए बड़ा दुआगो हूँ। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ज़री क्या कुछ कहोगे आप? शबीर आप बता दें, आप कुछ कहेंगे इस केस के हवाले से? कहा जा रहा है कि आपने ये केस लड़ने के लिए प्लाट वगैरह भेज दिया है। रास्ता हो जाए।